वह इस दुनिया का आखिरी बर्डमैन था, फिर भी वह बिना पंखों के पैदा हुआ था। यह साबित करने के लिए कि वह अभी भी उड़ सकता है, उसने आसमान में 10,000 मीटर की ऊंचाई से सीधी छलांग लगा दी। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ फैलाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह बस जमीन से टकराकर मरने ही वाला था। अपने असली पंख तलाशने के लिए वह और उसके साथी एक लंबे सफर पर निकल पड़े। कई मुश्किलें झेलने के बाद वे आखिरकार अपने घर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। वह जगह पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। उसी पल उसके अंदर दबी पुरानी यादें जागने लगी। जब वह बच्चा था तब दुश्मनों ने उनके बर्डमैन कबीले पर हमला किया था। उसके पिता ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन दुश्मनों ने उनके पंख उखाड़ दिए और उन्हें अपनी जीत की निशानी के तौर पर रख लिया। अचानक आसमान में एक आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। उस पल वह सब कुछ समझ गया। उसने अपने हाथ उठाए और आसमान से ढेर सारी बिजलियां गिरने लगी। उनका टूटा हुआ पारिवारिक प्रतीक फिर से जुड़ने लगा। जैसे ही वह प्रतीक पूरा हुआ, जमीन पर एक सुनहरी रोशनी पड़ी और मिट्टी के अंदर से एक जादुई लोहे की तलवार बाहर आने लगी। लेकिन उसे खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तभी आसमान में दुश्मनों के विमानों की पूरी फौज आ गई। उनका लीडर वही आदमी था जिसने उसके पिता को मारा था। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर युद्ध किया, पर अंत में उसे पकड़ लिया गया। एक सैनिक जादुई तलवार की तरफ भागा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक आम शरीर उसी की ताकत नहीं सह सकता था। अगले ही पल वह सैनिक राख में बदल गया। जब उसकी साथी ने उसे कैद देखा तो वह तुरंत तलवार की तरफ भागी। जैसे ही उसने तलवार का हैंडल पकड़ा, एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। तलवार की ताकत से पूरा युद्ध का मैदान पूरी तरह बर्बाद हो गया। वह ऊर्जा ऊपर उठी और फिर आसमान से नीचे गिरने लगी। उस खास पल में उसके अंदर का खून जाग उठा। अगले ही क्षण उसकी पीठ से पंख निकल आए। वह उड़कर ऊपर गया और लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया। लेकिन तभी उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ। तलवार की ताकत ने उस लड़की को खराब कर दिया था। उसका शरीर लकड़ी में बदल रहा था। फिल्म की शुरुआत में हमें एक क्रूर और सत्ता के भूखे राजा से मिलवाया जाता है। सबसे बड़ी ताकत पाने की अपनी गहरी चाहत में वह खुद को एक रहस्यमयी लड़की के हवाले कर देता है। लेकिन वह कोई आम लड़की नहीं है। वह डॉडी नाम की एक खूंखार और बेहद ताकतवर ब्लैक ड्रैगन है। जब राजा जवान था तब उसने काले जादू की शक्तियां पाने के लिए दाजी से मदद मांगी थी। उस अकल्पनीय ताकत के बदले में उसने खुद को दाजी के वश में कर दिया। एक ब्लैक ड्रैगन होने के नाते दाजी को हराना नामुमकिन है। कोई भी योद्धा या हथियार उसे मात नहीं दे सकता। वह बहुत ही निर्दयी है और उसने कई मासूम लोगों की जान ली है। राजा के साथ मिलकर वह दूसरे राज्यों पर युद्ध छेड़ देती है, उन्हें लूटती है और अनगिनत लोगों को बंदी बना लेती है। डॉडी का भयानक रूप तब सामने आता है जब एक अधिकारी महल में आता है। अपनी कई लंबी और राक्षसी पूंछों से वह उसे बुरी तरह मार डालती है और खा जाती है, जिससे पता चलता है कि वह असल में कितनी खतरनाक है। इसी बीच बहादुर योद्धाओं का एक समूह डॉडी और राजा को चुनौती देने के लिए शहर से निकलता है। डॉडी की जेल में बंद कैदियों में अदृश्य कबीले के लोग भी शामिल हैं। कैद में होने के बावजूद वे छुपकर वहां से भागने और राजा को हराने की योजना बनाने लगते हैं। उनके नेता यानी उनके मास्टर उन्हें बचाने के लिए रास्ते में हैं। वे योद्धा एक विशाल सुरंग से गुजरते हैं और आखिरकार राजा के महल तक पहुंच जाते हैं, जहां एक बड़ा जश्न चल रहा होता है। उसी समय पुजारी को बंदी बनाकर रखा गया है, जो उस अदृश्य कबीले का नेता भी है और उसे मारा जाने वाला है। दूसरी तरफ महान योद्धा जैकी अपने मास्टर और साथियों के साथ बंदी बनाए गए कबीले के लोगों को बचाने के लिए महल में घुसपैठ करता है। वे जेल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहां की सलाखों पर ताकतवर काले जादू का पहरा है, जिसकी वजह से उन्हें तोड़ना नामुमकिन होता है। हालांकि यह पता चलता है कि जैकी के पास भी जादुई शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह उन जादुई सलाखों को तोड़ देता है। जैसे ही वह अपना जादू इस्तेमाल करता है, राजा के सेनापति को उनके वहां होने का पता चल जाता है और वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। महल के अंदर कैद किए गए पुजारी को राजा के सामने लाया जाता है, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। डॉडी के कहने पर राजा पुजारी की आंखों में देखता है और एक खौफनाक नजारा देखता है। उसकी मौत करीब है और कोई उसे हराने वाला है। इस भविष्यवाणी से भड़ककर राजा अपने सैनिकों को पुजारी की आंखें निकालने का हुक्म देता है। इसी बीच जैकी और उसके साथी अदृश्य कबीले के लोगों को बचाने में सफल हो जाते हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। लेकिन उनकी यह आजादी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि राजा की सेना अचानक हमला कर देती है। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। अदृश्य कबीले के कुछ लोग जैकी के समूह को धोखा देते हैं, जिससे पुजारी की हत्या करने की एक छुपी हुई योजना का पर्दाफाश होता है। इस अफरातफरी के बीच मास्टर वहां पहुंच जाता है और जब कबीले के लोग भागने की कोशिश करते हैं तो राजा का सेनापति हमला कर देता है। जैकी और उसका भाई दुश्मन को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं ताकि बाकी लोग वहां से भाग सकें। अपने जादू का इस्तेमाल करके जैकी किनारे के पास एक विशाल दीवार को गिरा देता है।
जिससे सेनापति और उसकी सेना दूसरी तरफ फंस जाती है और बचे हुए लोग सुरक्षित बच जाते हैं। वापस महल में डॉडी, जो अब अपने खौफनाक असली रूप में है, मास्टर को श्राप देती है, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वह कमजोर पड़ जाता है। यह देखकर पुजारी मास्टर की ताकत वापस लाने के लिए अपनी एक आंख की बलि दे देता है, लेकिन दाजी तुरंत यह देख लेती है और अपनी एक पूंछ से उस आंख को पकड़ लेती है। उसी वक्त जैकी और बाकी योद्धा वहां पहुंच जाते हैं और उनके और राजा की सेना के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैकी डॉडी पर अपना जादू इस्तेमाल करता है, पर वह बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होती है। डॉडी और राजा दोनों मिलकर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। जब उम्मीद बिल्कुल खत्म होने लगती है, तभी एक विशाल जादुई पक्षी वहां आता है और उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। उनके जाने से पहले पुजारी अपनी बची हुई आंख मास्टर की तरफ फेंकता है, जो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इससे मास्टर की कुछ ताकत वापस आ जाती है और वह अपने राज्य की तरफ लौट जाता है। पुजारी, जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, इसके तुरंत बाद मर जाता है। उधर दाजी, जिसके पास अब पुजारी की एक आंख है, और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देती है। मास्टर और उसके साथी भी आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। हालांकि डॉडी के श्राप की वजह से जब भी मास्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वह अपनी यादें और शक्तियां खोने लगता है। इससे उनका मिशन और भी जरूरी हो जाता है। अब बस एक ही उम्मीद बची है, जिंदगी की वह महान तलवार। कहा जाता है कि यह तलवार ही इकलौता ऐसा हथियार है जो ब्लैक ड्रैगन डॉडी को मार सकता है। फिर यह पता चलता है कि जैकी कोई आम योद्धा नहीं है। बचपन से ही उसके पास उड़ने की शक्ति है और उसके पंख भी हैं। हालांकि पुराने डर की वजह से वह हमेशा उनका इस्तेमाल करने से घबराता था। अब अपनी किस्मत को पूरा करने का पक्का इरादा करके वह अपने डर पर जीत हासिल करता है और उड़ने में सफल हो जाता है। मास्टर जैकी को एक जादुई नक्शा देता है जो उसे जीवन की तलवार तक ले जाएगा। वो उसे चेतावनी देता है कि तलवार को कोई भी ऐसे ही नहीं छू सकता। वह केवल अपने सही मालिक को ही चुनेगी। जिसे वो चुनेगी वो सुनहरे ड्रैगन में बदल जाएगा, जो ब्लैक ड्रैगन डॉडी को हराने वाला एकमात्र प्राणी है। इस बड़ी जिम्मेदारी को समझते हुए जैकी बिना किसी हिचकिचाहट के इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। मास्टर मान जाता है और उसे इस सफर पर भेज देता है और उसे याद दिलाता है कि डॉडी का सामना करने से पहले उसे खुद को और भी मजबूत बनाना होगा और बहुत सारी शक्तियां जुटानी होंगी। उनके पवित्र बगीचे में जीवन का एक झरना मौजूद है। उसके जादुई पानी में से मास्टर एक रहस्यमयी अंडा निकालता है। जैसे ही वह अंडा टूटता है, उसमें से नाजा नाम का एक प्यारा और अद्भुत लड़का बाहर आता है, जो अंधेरे के खिलाफ उनकी लड़ाई में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। यह छोटा लड़का जल्द ही जैकी के सफर में उसका साथी बन जाता है। उसे भेजने से पहले मास्टर जैकी को 3 रहस्यमयी तोहफे भी देता है, जो इस खोज में उसकी मदद करने के लिए बने हैं। दिल में पक्का इरादा लिए जैकी जीवन की महान तलवार की तलाश में निकल पड़ता है। वह काफी दूर तक सफर करता है, लेकिन उसे तलवार का कोई सुराग नहीं मिलता। जब उम्मीद टूटने लगती है, तभी मास्टर का एक तोहफा काम करने लगता है। यह एक आंख वाला एक अजीब सा पौधा होता है। यह जादुई पौधा जैकी का मार्गदर्शन करने लगता है और उसे सही रास्ता दिखाता है। जब वे एक बड़े रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, तो एक विशाल कनखजूरा राक्षस अचानक उन पर हमला कर देता है। वह जैकी, नाजा और उस जादुई पौधे की तरफ झपटता है और छोटे साथी को लगभग मार ही डालता है। लेकिन आखिरी मौके पर जैकी बीच में आ जाता है और उस खौफनाक जीव को मारकर उन सभी को बचा लेता है। इस हंगामे के बीच नाजा शरारत करते हुए जैकी का एक और तोहफा खोल देता है। उसके अंदर से एक प्यारा सा बच्चा ड्रैगन राजकुमार बाहर निकलता है। सामने आते ही वह नाजा पर एक अजीब जादुई गैस छोड़ देता है। इसकी वजह से नाजा अपने असली रूप में आ जाता है। वह बड़ा हो जाता है और उसकी छुपी हुई शक्ति सामने आ जाती है। होश में आने के बाद वह तुरंत अपने असली हथियार यानी आग के पहियों को खोजने निकल पड़ता है। जैकी उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता जीवन की तलवार को खोजना है। वह नाजा को भरोसा दिलाता है कि रास्ते में उन्हें आग के पहिए भी मिल जाएंगे। उधर महल में राजा का सेनापति एक रहस्यमयी लड़की बनाता है और उसमें जान डाल देता है। वह उसे जीवन की तलवार ढूंढने के मिशन पर भेजता है। उसका नाम डी है। जैकी और नाजा अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और प्राचीन हॉल में पहुंचते हैं, जहां उनका सामना एक रेत के जादूगर से होता है। वह अपनी गजब की ताकत से रेत को कंट्रोल कर सकता है। जादूगर रेत में से ही एक सुनहरा हथियार निकालता है। यह देखकर नाजा तुरंत उस पर हमला कर देता है। उस हथियार को पाने की चाह में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और जैकी को भी बीच में कूदना पड़ता है।
होता है। लड़ाई के दौरान वे अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां एक सच सामने आता है, वह रेत का जादूगर असल में एक योद्धा है जिसे डॉडी ने श्राप देकर कैद कर लिया था। उसे वहां लाकर जैकी अनजाने में उसे आजाद कर देता है। अपनी आजादी के लिए शुक्रगुजार होकर वह योद्धा जैकी का एक तोहफा कबूल करता है जो एक जादुई कुत्ता है और अपना हथियार वापस पाने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ता है। जैकी और नाजा आगे बढ़ते हैं। रात होने पर वे एक गांव में पहुंचते हैं, लेकिन किसी उलझन की वजह से वे दोनों अलग हो जाते हैं। अब वे दोनों समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं और 3 सूरज के टकराने से पहले जीवन की तलवार खोजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उस गांव में जैकी की मुलाकात रहस्यमयी लड़की डी से होती है। उसके असली मकसद से अनजान होकर जैकी उसे पसंद करने लगता है। वे दोनों मिलकर एक चुड़ैल को खोजने का फैसला करते हैं जिसके पास एक जादुई नाव है जो किसी को भी उसकी मनचाही मंजिल तक ले जा सकती है। वे उस नाव को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल जाग जाती है और उन पर हमला कर देती है। उससे बचते हुए जैकी, नाजा और डी नाव चुराने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान डी तलवार के बारे में बात करने लगती है, जिससे नाजा हैरान और गुस्सा हो जाता है। कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर वह डी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा ड्रैगन राजकुमार बीच में आकर एक बार फिर अपनी जादुई गैस छोड़ देता है। नाजा बेहोश हो जाता है और वापस अपने बच्चे वाले रूप में आ जाता है। इस बीच सेनापति को उनकी स्थिति का पता चल जाता है और वह चुपके से डी की यादें मिटा देता है ताकि वह तलवार के बारे में सब कुछ भूल जाए। उसका लक्ष्य साफ है, वह तलवार की जगह सिर्फ अपने लिए चाहता है। जल्द ही जैकी को एहसास होता है कि नाव समुद्र के बीच में बेकाबू होकर बह रही है। जब वह जादुई पौधे से पूछता है तो पता चलता है कि केवल बच्चा ड्रैगन राजकुमार ही नाव को कंट्रोल कर सकता है और वह अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन राजकुमार गाना गाने लगता है और अपने पिता को पुकारता है। अपने बेटे की आवाज सुनकर शक्तिशाली ड्रैगन राजा उसे वापस लाने के लिए एक विशाल ऑक्टोपस भेजता है। वह जीव उन सभी को समुद्र के नीचे एक भव्य महल में ले जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि नाजा के आग के पहिए ड्रैगन राजा के पास हैं। इसी वजह से नाजा ने ड्रैगन राजकुमार को पकड़ रखा था। नाजा अपना हथियार वापस मांगता है, लेकिन राजा मना कर देता है और अपने प्रहरियों को हमला करने का आदेश देता है। एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नाजा उन सभी को हरा देता है। उसकी ताकत से प्रभावित होकर ड्रैगन राजा आखिरकार आग के पहिए वापस कर देता है। उनके मिलते ही नाजा अपना असली रूप वापस पा लेता है और उसे अपार शक्ति मिल जाती है। इसके बदले में वह बच्चा ड्रैगन राजकुमार को उसके पिता को सौंप देता है और उनका समूह अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। जैकी और डी आखिरकार एक रहस्यमयी खंडहर शहर में पहुंचते हैं जहां लगता है कि समय ही रुक गया हो। उन शांत खंडहरों में खोजते हुए जैकी को एक जगह मिलती है जिस पर तलवार का निशान बना होता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह उसे तोड़कर खोलता है, जिससे एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है। उसके अंदर से जीवन की महान तलवार अंत में प्रकट हो जाती है। जैसे ही उम्मीद जगती है, सेनापति और उसकी सेना वहां पहुंच जाती है। उस पर डी अपने बारे में सच बता देती है। गुस्से में आकर जैकी सेनापति पर हमला करता है, लेकिन एक भयानक लड़ाई के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। जैसे ही सेनापति के सैनिक तलवार को छूने की कोशिश करते हैं, वे तुरंत राख में बदल जाते हैं। खतरे को भांपते हुए डी खुद का बलिदान दे देती है। एक कृत्रिम रचना होने के कारण उस पर तलवार का कोई असर नहीं होता। वह उसे खींचकर निकालने में कामयाब हो जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और सेनापति की बहुत सी सेना खत्म हो जाती है। हालांकि बाहर निकलने के बाद तलवार की शक्ति कम हो जाती है। जैकी अपने पंख वापस पा लेता है और डी को पीछे छोड़कर वहां से भाग निकलता है। जैसे ही सूरज की रोशनी डी पर पड़ती है, वह एक बेजान पुतले में बदल जाती है। यह देखकर जैकी को बहुत गुस्सा और दुख होता है, लेकिन वह तलवार लेकर वहां से निकल जाता है और अपने राज्य की ओर वापस जाने लगता है। रास्ते में वह देखता है कि 3 सूरज आपस में मिलने लगे हैं, जो इस बात का संकेत है कि समय खत्म हो रहा है। जल्द ही वह नाजा और उस आजाद हुए योद्धा से फिर मिलता है, जिसने अब अपना हथियार वापस पा लिया है। वे सब मिलकर तुरंत राज्य की तरफ वापस लौटते हैं। इस बीच डॉडी और राजा की सेना पहले ही शहर पर हमला कर चुकी होती है। श्राप से कमजोर हो चुका मास्टर लड़ते हुए अपनी शक्तियां और अपनी यादें तक खो रहा है। हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं। तभी जैकी, नाजा और बाकी लोग वहां पहुंचकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। वे सेनापति को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन डॉडी उसे फिर से जिंदा कर देती है और उसे एक विशाल खौफनाक राक्षस में बदल देती है। वह भारी भरकम जीव अपनी ताकत से सब पर भारी पड़ने लगता है। इस अफरात फरी में उनका सेनापति मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वह जैकी के भाई से कहता है कि जीवन की तलवार को जीवन के झरने में फेंक दो, तभी उसकी शक्तियां वापस लौटेंगी। उसी समय जो मास्टर अब श्राप के कारण छोटे बच्चे बन चुके हैं, उन्हें डॉडी पकड़ लेती है। आखिरी निर्देशों का पालन करते हुए
जैकी का भाई तलवार को पवित्र झरने में फेंक देता है। उस पल कुछ अद्भुत होता है, तलवार उसे चुन लेती है, वह सुनहरे ड्रैगन में बदल जाता है और उसे हिसाब और शानदार ताकत मिल जाती है। इस ताकत के साथ वह उस विशाल राक्षस को बड़ी आसानी से हरा देता है। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह पूरे शहर को उठा सकता है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वह राजा और डॉडी का सामना करने के लिए आसमान में उड़ता है। उसी समय राजा अपना असली रूप दिखाता है और एक खौफनाक ब्लैक ड्रैगन में बदल जाता है। जैसे ही दोनों पक्ष इस आखिरी महायुद्ध के लिए तैयार होते हैं, एक अंतिम लड़ाई का मंच सज जाता है जो उनके भविष्य का फैसला करेगी।